एमएस यूनिवर्सिटी में एसवाई बीकॉम ऑनर्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन का प्रोसेस, फीस पेमेंट का प्रोसेस यानी कि एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और आज के इस सेशन में मैं आपको ये लाइव सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने चाहिए, फीस पेमेंट कैसे करके अपना एडमिशन कंफर्म करना है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आप इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देख के अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन एंड फीस पेमेंट का प्रोसेस करके एडमिशन कंफर्म करोगे। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि एसवाई बीकॉम में पढ़ते हैं उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर से शेयर करना। इसके साथ साथ मैं आपको सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कैसे करनी है इसके बारे में भी गाइड करने वाला हूं। सो माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों सबसे पहले तो आप आपके मोबाइल या लैपटॉप के अंदर कोई भी ब्राउजर ओपन करोगे और उसमें विद्यार्थी लॉगिन की जो साइट है वो ओपन करोगे। गूगल के ऊपर भी आप विद्यार्थी लॉगिन करोगे तो पहली ये लिंक आ जाएगी, या फिर आप ये सीधी ये लिंक लिख सकते हो जिसकी लिंक भी मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। आपके सामने इस तरह से बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर आपको आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो कि आपके पास है वही लिख देना है यहां पर। तो आप यहां पर पहले अपना लॉगिन आईडी लिखोगे, उसके नीचे आप यहां पर अपना पासवर्ड लिखोगे, उसके बाद यहां पर जो नीचे कैप्चा कोड दिया है वो कैप्चा कोड आपको लिख देना है। ध्यान से लिखना है, गलती ना हो उसका पूरा ध्यान रख के कैप्चा कोड लिख के यहां पर साइन इन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही साइन इन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी जो प्रोफाइल है, आपका डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको यहां पर चले जाना है। देखो व्यू सिलेक्टेड पेपर। सो सबसे पहली चीज है ना, यहां पर देख लेना है एकेडमिक ईयर 2024-25 जो नीचे इंफॉर्मेशन है वो तो आप जब एफवाई में थे और आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्शन कर दिया है 23-24 का उसका है। आपको यहां पर आ जाना है और 24-25 वाले में यहां पर पेपर सिलेक्शन के ऊपर चले जाना है। तो यहां पर हम पेपर सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा जो पेपर का लिस्ट है ये ओपन हो जाएगा। अब पेपर सिलेक्ट करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, सारी चीजों को ध्यान से समझ लो। देखो यहां पर आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम 7 पेपर्स मतलब 7 पेपर जो है वो आपको सिलेक्ट करने ही है, उससे कम भी नहीं कर सकते, उससे ज्यादा भी नहीं कर सकते। और आपके जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो 550 रहेंगे। ये 550 कैसे आ रहा है तो ये भी आप समझ लो कि आपके 4 मेजर सब्जेक्ट है जिसकी एग्जाम टोटल 100 मार्क की होगी, 50 इंटरनल 50 एक्सटर्नल, टोटल 100 यानी कि 4 सब्जेक्ट के 400 मार्क। और 3 जो है वो माइनर कैटेगरी के सब्जेक्ट रहेंगे जिसकी इंटरनल 25 मार्क की और एक्सटर्नल 25 मार्क की यानी कि 50 मार्क की रहेगी। तो 3 पेपर 50 मार्क के यानी कि 150। तो 400 प्लस 150 करके आपको ये टोटल 550 मार्क्स का एसवाई बीकॉम का इंडिविजुअल सेमेस्टर होने वाला है। क्लियर? अब इसकी जो पेपर स्टाइल होती है इंटरनल एक्सटर्नल की सिलेबस वो भी आपको हमारे अलग वीडियो में मिल जाता है जो कि सास एप्लीकेशन के ऊपर रखे जाते हैं। अब यहां पर सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर आ जाते हैं तो देखो यहां पर जो मेजर सब्जेक्ट है, मेन ग्रुप जो है उसके अंदर आपको 5, यहां पर देखो अलाउड 5, मिनिमम ग्रुप अलाउड 5, मतलब आपको 5 सिलेक्ट करना है। टोटल 5 ग्रुप है, 5 कैटेगरी है, जिसमें पहली कैटेगरी है मेजर सब्जेक्ट। देखो मेजर जिसमें 3 सब्जेक्ट आपको रहेंगे, इनकम टैक्स, MEB माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर बिजनेस एंड POM। यहां पर आपके बाजू में इस तरह से टिक मार्किंग करना है, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, इसके अंदर आप यहां पर देखोगे तो आपको टोटल 6 सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया है। मेरे पर्सनल ओपिनियन में प्रैक्टिकल अकाउंटिंग वर्कबुक यानी कि प्रैक्टिकल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग ये आप लोगों के लिए काफी इजी है। इसके कई सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पर भी रखे हैं जिसको देख के आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सचमुच बहुत इजी भी सब्जेक्ट है और आपके लिए काम का भी है। बहुत सारी चीजें आप 11th में जो पढ़ के आए हो अकाउंट में वही रिपीटेशन है। तो ये प्रैक्टिकल अकाउंटिंग वर्कबुक या प्रैक्टिकल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग इज द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अगर आप चाहो तो उसके वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर कुछ रखे हैं जो आप देख सकते हो, और साहस एप्लीकेशन के ऊपर तो सारे के सारे सेशंस रखे हुए ही है। उसके बाद नीचे जो स्किल एनहांसमेंट कोर्स है उसके अंदर तो एक ही ऑप्शन है और जो कि सबको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। और आपको उसके बाद आएगा इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS। उसके अंदर आपको 3 ऑप्शन दिए, 3 में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन, एंशिएंट विजडम ऑफ विकसित भारत एंड आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी। तो यहां पर मेरे पर्सनल ओपिनियन में हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा आगे चल के। हालांकि यहां पर आप कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जो सीखना है उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। बट ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है कि स्टूडेंट को समझ में भी आए, पढ़ाई का ज्यादा लोड भी ना हो और एग्जाम में भी अच्छा रिजल्ट स्कोर कर सके। उसके हिसाब से मेरा सजेशन ये रहेगा कि हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन सिलेक्ट करें। और जो मल्टी डिसिप्लिनरी है उसमें तो एक ही है जो कि मेजर कैटेगरी में ही रहने वाला है, तो यहां पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग।
अभी दोस्तों ये सारे के सारे सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद यहां पर नीचे आपको प्रोसीड का जो बटन दिया है उसके ऊपर क्लिक करना है। अब प्रोसीड का बटन ओपन करोगे, क्लिक करोगे तो यहां पर आपको आपके सब्जेक्ट का नाम दिख जाएगा, वो एक बार देख लेना है, जरूरत लगे तो मोबाइल फोन लो और फोटो खींच लो। हालांकि आप कभी भी अपने डैशबोर्ड पे भी उसको चेक तो कर ही सकते हो, बट ये आपके सब्जेक्ट आपने सही तरह से चेक सिलेक्ट किए ना, वो देख के फिर यहां पर आई कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दोगे। क्लियर? और आई कंफर्म के ऊपर क्लिक करके लास्ट में यहां पर जो राइट साइड पर कंफर्म का बटन दिया है, वो कंफर्म के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर देखो पेपर प्रोविजनली सिलेक्टेड, तो ओके पर क्लिक कर देना है। तो देखो यहां पर आप ओके पर क्लिक करोगे तो आपका पेपर सिलेक्शन हो गया है। अब उसके बाद आप लोग फिर से डैशबोर्ड पे आ जाओगे, तो डैशबोर्ड पे फिर से यहां पर आप देखोगे तो व्यू सिलेक्टेड पेपर्स, उसके अंदर आपने जो सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। यहां पर देखो ये आपके हो गए, और यहां पर बाजू में जो लिखा है सब्जेक्ट सिलेक्शन उसके ऊपर चला जाना है। यहां पर आपको चला जाना है ये पेपर सिलेक्शन। यहां पर जो व्यू सिलेक्शन के बाजू में पेपर सिलेक्शन है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो अब आपके सामने सेमेस्टर नंबर 4 के सब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर सेमेस्टर नंबर 4 के भी सब्जेक्ट का देख लो। तो यहां पर जो मेजर सब्जेक्ट है वो तो 3 कंपलसरी है, कॉस्ट अकाउंटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट में ईएसबीएम कहेंगे, और फंडामेंटल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि सेमेस्टर 4 के भी सारे के सारे सब्जेक्ट के कुछ वीडियोस हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर रखे हैं, और सारे के सारे लेक्चर्स, टॉपिक वाइज वीडियोस, डेली लेक्चर्स जो क्लासरूम में होते हैं ऑफलाइन में लेक्चर्स, उसके भी सारे के सारे वीडियो, सुपर रिवीजन नोट्स वीडियोस, ये सारी चीजें साहस एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। कोई भी स्टूडेंट सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 का बेहतरीन क्वालिटी का एजुकेशन साहस एप्लीकेशंस पे बहुत ही नॉमिनल फीस पे ले सकता है। नॉलेज और रिजल्ट दोनों ही आपके अच्छे लेवल पर बढ़ सकता है। चलिए, उसके बाद यहां पर माइनर कोर्स जो है जिसमें एक ही है, इंट्रोडक्शन टू मनी एंड बैंकिंग, जो कि कंपलसरी है, तो ये तो आपको सिलेक्ट करना ही रहेगा। उसके बाद जो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है उसके अंदर आपके पास अगेन बहुत सारे ऑप्शन है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इकोनॉमिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इनोवेशन इन रूरल, बैंकिंग लिटरेसी है, इंग्लिश फॉर डिजिटल। तो यहां पर अगेन मेरे ओपिनियन के हिसाब से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इज द बेस्ट, तो आपको ये सिलेक्ट करना चाहिए। आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी और आगे करियर में भी आपको काम लग सकता है। इवन तो आप दूसरे कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहे तो भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद स्किल एनहांसमेंट कोर्स आप देखोगे तो उसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं, आपको कंपलसरी सिलेक्ट करना है, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट एमएम जिसको कहते हैं। और लास्ट में वैल्यू एडेड कोर्स जिसके अंदर इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन, ये आपको कंपलसरी सिलेक्ट करना होगा। तो आपको यहां पर जो ऑप्शन मिलेगा वो सिर्फ एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है, उसी के अंदर मिलने वाला है, और वही आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। जैसे ही वो हो जाता है सारे सब्जेक्ट सिलेक्शन, प्रोसीड के बटन पर क्लिक करोगे, यहां पर चेक कर लोगे, सब्जेक्ट का लिस्ट आ जाएगा कि सब कुछ ओके है ना। आई कंफर्म के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर कंफर्म का बटन आ जाएगा, तो कंफर्म के बटन के ऊपर क्लिक कर दोगे, ये हमने क्लिक कर दिया, तो यहां पर आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन का प्रोसेस हो जाएगा। अब देखो सब्जेक्ट सिलेक्शन तो सारे स्टूडेंट्स को कर ही देना है। अब आता है क्वेश्चन फीस पेमेंट का, तो जिसके लिए भी फाइनेंशियल पॉसिबिलिटी हो तो वो तुरंत फीस पेमेंट कर सकता है। अगर ऐसा है कि सर अभी सब्जेक्ट सिलेक्शन कर दिया, फीस पेमेंट अभी के अभी हम लोग नहीं कर सकते, पेरेंट्स के साथ बात कर दिया, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद हो जाएगा, तो आप फिर से अपने डैशबोर्ड को ओपन करके फीस पेमेंट के ऊपर क्लिक करके भी सीधा फीस पेमेंट कर सकते हो। सब्जेक्ट सिलेक्शन तो आज ही खत्म कर दोगे। क्लियर? चलो यहां पर ओके, तो देखो यहां पर रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्टेड, यहां पर आ जाएगा हमारा, देखो सब चीज हो गई। अब यहां पर एडमिशन फीस स्टेटस, तो यहां पर पे फीस के ऊपर आ जाएगा। देखो अभी सारे पेपर सिलेक्ट हो गए, अब यहां पर आपको पेपर सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं दिखेगा, व्यू सिलेक्शन दिखेगा और पेपर सिलेक्टेड, सिलेक्शन वो नहीं मिलेगा क्योंकि आपने सारा सिलेक्शन कर दिया। अब जिनको भी फीस पेमेंट करना है वो यहां पर फीस पे के ऊपर क्लिक कर दें। अगर अभी पेमेंट नहीं करना है तो आप बंद कर दो, आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गया, घर पर बात कर दो, और जब भी फीस पेमेंट की अरेंजमेंट हो जाए तो फिर से अपना डैशबोर्ड ओपन करो, अपना आईडी पासवर्ड डाल के, और सीधा ये पे फीस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपके लिए जो फीस पेमेंट का पेज है वो ओपन हो जाएगा, और यहां पर आपको आपकी टोटल कितनी फीस है वो देखने को मिल जाएगी। यूनिट बिल्डिंग है तो यूनिट बिल्डिंग के हिसाब से आपकी फीस रहेगी, मेन बिल्डिंग है, गर्ल्स बिल्डिंग है, पादरा बिल्डिंग है, उसके हिसाब से आपकी जो भी एप्लीकेबल फीस है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिर यहां पर आपको नीचे सारी इंफॉर्मेशन दी है, आपको यहां पर पढ़ लेना है। आई हैव रीड एंड एग्री द अबोव डिक्लेरेशन, फिर क्लिक कर देना है, और आप यहां पर आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड फॉर द फीस, यस के ऊपर क्लिक करोगे, और कंफर्म एंड पे के ऊपर क्लिक करोगे, कंफर्म एंड पे। ठीक है, ये आपको पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है, इसी तरह से आप लोगों को भी करना है, और आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होगा, उसमें आप जिस तरह से पेमेंट करना चाहो उस तरह से कर सकते हो, चाहे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, मोस्टली ज्यादातर यूपीआई प्रीफर करते हैं, तो यहां पर आप सीधा जनरेट क्यूआर कोड करके
देखो मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, जनरेट क्यूआर कोड करो तो आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। फिर आपका जो भी यूपीआई आईडी है, गूगल पे है, पेटीएम है, भीम है, वो ओपन करो, स्कैन करो और आप फीस का पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, फॉर रेफरेंस पर्पस मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। तो देखो यहां पर मेरे में फीस का पेमेंट का ऑप्शन आ गया। मैं इसके ऊपर यूपीआई के ऊपर प्रोसीड, सिक्योरली प्रोसीड करके पेमेंट कर दूंगा। मैं यहां पर सिक्योरिटी पर्पस से ये पेमेंट करके नहीं दिखा रहा हूं, बट आप इसी तरह से आगे पेमेंट कर दोगे और फीस पेमेंट हो जाएगा और यहां पर आपकी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी और वो रिसिप्ट को आप लोग डाउनलोड कर दोगे। सेम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आपको जिससे भी पेमेंट करना है उससे आप पेमेंट कर सकते हो। ध्यान रखना 4 मिनट के अंदर ये सिलेक्शन करके 4 मिनट के अंदर आपको फीस पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट कर देना होता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये पूरा सब्जेक्ट सिलेक्शन, फीस पेमेंट एंड एडमिशन कंफर्मेशन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनका अभी सब्जेक्ट सिलेक्शन का डैशबोर्ड पे ओपन नहीं हो रहा है तो कोई टेंशन ना ले, वो 1-2 दिन में वो चालू हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट की एटीकेटी है सेमेस्टर 1 में या सेमेस्टर 2 में तो भी उसको यहां पर सब्जेक्ट सिलेक्शन का प्रोसेस दिखता है, मतलब एक्टिव होता है, तो उसको सब्जेक्ट सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट कर देना है। आप एसवाई बीकॉम में कंफर्म जा सकते हो, तो इसका कोई भी टेंशन नहीं लेना है। अब दूसरी बात इसकी स्टडी की और स्टडी मटेरियल की, तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि साहस इंस्टीट्यूट ने ये सभी के सभी सब्जेक्ट के लिए बेहतरीन स्टडी बुकलेट जो है वो रेडी की है, जो कि आपको साहस इंस्टीट्यूट के ऊपर से मिल सकती है। इसके अलावा इसका बेहतरीन एजुकेशन आपको 3 अलग अलग ऑप्शन में हम प्रोवाइड करते हैं। ऑफलाइन मोड में, जिसमें आप लोग हमारे स्मार्ट क्लासरूम में आके एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा है ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस, जो कि आप घर से या कहीं और से हमारे क्लास में जो ऑफलाइन लेक्चर्स चलते हैं उसको लाइव कहीं से भी अटेंड कर सकते हैं। आपके डाउट्स वगैरह तो भी वो लाइव में कहीं से भी आप पूछ सकते हैं और इसमें आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप हमारे डिजिटल क्लासरूम में बैठ के ही पढ़ाई कर रहे हो। और तीसरा और स्टूडेंट्स का फेवरेट साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन, और ये तीनों ही ऑप्शन पे लोवेस्ट फीस पर बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन सभी लेवल के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आपका नॉलेज और रिजल्ट दोनों ही बढ़े। तो आप और आपके सारे के सारे फ्रेंड्स जो है उसका बेनिफिट जरूर से लीजिए। कॉम्बो कोर्सेज के ऊपर एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 एंड 4 के कॉम्बो कोर्स के ऊपर डिस्काउंट भी है। आप माई साहस MYSAHAS कोड अप्लाई करके आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो, ताकि आपको लोवेस्ट फीस के अंदर और डिस्काउंट मिले और कम फीस के ऊपर आप बेहतरीन एजुकेशन ले सके। सो दिस इज द एंड फ्रॉम माय साइड। और दोस्तों हमेशा याद रखें दैट यू आर वेरी स्पेशल। सो मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिस इज मी भाविन सर साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।